Because guns may have fallen silent, but not their activities. मैं दोबारा से अपना पहले वाला जवाब दूंगा। एक्टिविटी कभी भी बंद नहीं हुई थी, उस तरफ से एक्टिविटीज़ हमेशा जारी रही ही हैं, चाहे सीज़ फायर हो चाहे ना हो। ड्रोन कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इस एरिया में? देखिए, ड्रोन एक चैलेंज है और उसमें चैलेंज इसलिए है कि अभी ऐसी कोई विस्तृत उसकी रोकथाम का एक तरीका, ख़ास तौर पर जब बॉर्डर लीनियर और लंबाई में हो तो मुश्किल होता है, पर उसके लिए भी हमने अपनी जो भी कार्रवाई है वो की हुई है और उसकी रोकथाम के लिए भी संसाधन जुटाए गए हैं। और अगर इस प्रकार का प्रयास होता है तो मुझे उम्मीद है कि उसको भी हम पकड़ पाएंगे। Besides, you think that Taliban are also planning to sneak into this side because already there are inputs from different places. Al-Badr as well as Taliban terrorists are being pushed along the line of control as well as international border. Any such inputs? देखिए, जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ नहीं लेते हैं और हमारे सामने प्रमाण नहीं आ जाते हैं तो इस बारे में हम कोई ऐसा विस्तृत जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। सर, एक चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान अपने जो बॉर्डर के सामने वाला इलाका है यहाँ पर कई बंकर बना रहा है। किस तरह की इसमें जानकारी है, कितने बंकर हैं? यहाँ लगता है कि ये बंकर बनाने का मकसद कहीं ना कहीं अगर कहीं सीज फायर वायलेशन होती है तो उसमें इस्तेमाल कर सकता है, ये लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, ये कार्रवाई जो है डिफेंसिव वर्क वो पहले से भी चलता रहा है, अभी भी चल रहा है, तो उसका जो मुख्य कारण वही होता है जो आप बता रहे हैं, अपनी सुरक्षा करना। तो वो फायरिंग के दौरान में किस प्रकार से उनके काम आएंगे या कैसे करेंगे, तो वो जाहिर है कि कोई भी डिफेंस बनाता है तो उसका मकसद यही होता है। तो ये उसी कड़ी में एक हिस्सा है ये भी। सर, इस रिकवरी में सर जिस तरह एमिनेशन भी मिला है और हीरोइन भी मिली है, तो लगता है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि नार्को टेररिज्म जो पैसा है वो टेररिज्म में हो, इसलिए इतना हीरोइन भी भेजा। देखिए, पंजाब में ये काफ़ी समय से चल रहा था और काफ़ी अभी पिछले एक साल से देखने में आया है कि उसका स्पिल ओवर कुछ जम्मू रीजन में भी हुआ है। ये 3-4 घटनाएं पिछले एक साल में हुई हैं जिसमें नारकोटिक्स का सीज़र हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि नारकोटिक्स एक हिस्सा है मिलिटेंसी को जारी रखने के लिए, और हथियार और नारकोटिक्स का कॉम्बिनेशन जो है वो अभी जम्मू की तरफ शिफ्ट होना कुछ शुरू हुआ है, क्योंकि 3-4 इंसिडेंट पिछले साल में हमने देखे। सर, आपने कहा कि 3-4 जगह पर जो है आतंकियों की मूवमेंट जो देखी गई है, कोई फिगर होगा कितने आतंकी देखे गए हैं सर इन 3-4 जगह पर? सर, ये कोई 10 से 12। सर, जो घुसपैठिया मारा गया है, ये आतंकियों का गाइड था, ये आतंकी था, क्या इससे रिकवरी हुई है? इस बारे में कुछ जानकारी नहीं, उससे रिकवरी फ़िलहाल कुछ नहीं हुई है। तो आमतौर पर होता यही है कि जो गाइड होता है उसके पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, वो ग्रुप को पास कराने के लिए पहले कोशिश करता है, अगर वो सफल होता है तो पीछे से ग्रुप निकलता है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह का ये भी एक प्रयास था। थैंक यू। तो जो घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है बीएसएफ की तरफ से, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा ब्यौरा दिया जा रहा था कि आखिर क्या कुछ बरामदगी हुई है आतंकियों के पास से, आतंकी ढेर भी किया गया है, और एक एक करके जैसे कि ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम देने में लगी हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बारे में डिटेल में जानकारी इस वक्त दी जा रही है कि कैसे हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है और क्या क्या बरामद हुआ है। जो अभी बताया गया अधिकारी की तरफ से, बॉर्डर से 4 पिस्टल बरामद की गई है, 5 पैकेट हेरोइन भी बरामद किया गया है, और किस तरह से ये बड़ी खेप है इसके बारे में बताया कि बड़ी कामयाबी मिली। बीएसएफ को 3 AK-47 बरामद हुई है, 4 पिस्टल बरामद हुई है, और इसके अलावा जो हथियारों का जखीरा है या फिर जो ड्रग्स के पैकेट है, जो हेरोइन का पैकेट है, 5 पैकेट उसके भी बरामद हुए हैं।